पास में अभी जो चेहरा बैठा है, दैट फेस रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन इन पुणे, नहीं इन वर्ल्ड, समझ रहा है? राइट, पर्सन रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन, तो मैं बस कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, स्टेट मैम को स्टेज पे बुलाऊंगा। प्लीज वेलकम रचना रानडे मैम। यस, सो रचना मैम हमारे साथ पढ़ाते थे टिल 2020, कोविड तक हमारे साथ में, मतलब हम कुछ सुशील सर और मैम तो मेरे ख्याल से 12-13 ईयर साथ में पढ़ा चुके थे। मैं 2015 में आया था, बट मैं भी पढ़ाता था पहले, बट कहीं और पढ़ाता था, ठीक है? सो देख लो एक बार, मैं हाथ लगा के देखता हूँ, आया एक्चुअली, ठीक है? सो हम साथ में पढ़ाते थे टिल 2020, एंड फिर मैम के लिए ये एकेडमी बहुत ही छोटा हो गया, मैम के कैलिबर के लिए, आप सब लोग जानते हो। पहले मैम का ड्रीम फिगर था कि मैं कभी वैसे 600, 800, 1000 स्टूडेंट को पढ़ाइए, अब मैडम सिर्फ उसको फिगर्स इन लैक्स कर दिया, उसको नंबर वही है, सिर्फ फिगर्स इन लैक्स बन गए। सो रचना रानडे मैम हैविंग मोर देन आई थिंक 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, मराठी यूट्यूब चैनल है इनका, उसमें भी मेरे ख्याल से 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। मैम का बहुत ही फ्लुएंट मराठी है, और उसमें बहुत ही, ये स्टॉक्स के टर्म्स मराठी में बताना इतना आसान काम नहीं है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। इंस्टाग्राम, जो बस आप प्लेटफॉर्म लेना है ले लो, उस पर बस मैम छा रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं, आई एम वेरी श्योर कि इंडिया में ऐसा कोई सीए नहीं है हु हैज़ दिस मच फैन बेस, फॉलोअर्स, कोई सीए नहीं है। ओके, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स रहेंगे, बट वो फॉलोअर्स कोई दूसरे तरीके से अट्रैक्ट करते। मैम ने हाँ, बराबर है ना, रिसेंट एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो। मैम ने सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करके इतने फॉलोअर्स क्रिएट किए इंडिया में। ओके, लास्ट बैच में आई स्टिल रिमेंबर मैम ने एक जवाब दिया था कि किसी ने मैम को क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये 2-4 साल में इतना आप सक्सेसफुल हो गए, कैसे लगता है? तो फिर मैम ने बताया था कि 2008 से लेके 2020 तक वो जर्नी था, आई थिंक 0 सब्सक्राइबर्स टू 25,000, 12 साल, कितना? 25,000, and 25,000 to 5, more than 5 millions, 4 years, 4.5 years. ओके, इसका मतलब इससे शायद आप समझ सकते हो, इससे समझ सकते हो कि वो फाउंडेशन एंड नॉलेज में इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, देन दैट ऑफ लुकिंग एट द रिजल्ट्स इमीडिएटली। 12 साल में ऐसे कई मौके आए रहेंगे ना फ्रस्ट्रेट होने के, अरे यार मैं इतना क्वालिटी काम कर रही हूँ, फिर भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इतने हैं, या वो जो कंटेंट है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो तुम्हारे ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आएंगे ना। तो चलो मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैम से हम सुनेंगे, राइट? और मैं बताता हूँ आपको कि आप सब लोग ऐसे गाना वाना बोलते रहते ना, तो पहले आप सुनना मैम को। और मैम एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है कि जो इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर है, स्टॉक मार्केट के में वर्ल्ड में सबसे बड़ा फेस है, साथ साथ में संगीत विशारद है। तो मैं आपको बोल रहा था ना एक दिन कि हॉबीज अपने छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। रिसेंट में उन्होंने आर माधवन सर को भी गाना सुनाया था, आपने देखा है क्या? वो देखा नहीं रहेगा तो देख लेना, ठीक है? यस, ऑफ टू मैम। गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. सरांची उंची आणि माझ्या उंचीत तुम्हाला फरक लगेच पहिला बघितला असेल. How many of you don't understand Marathi at all? बिल्कुल नहीं समझ में आती है. I'm so sorry for you all. I will definitely speak in English and Hindi. But कभी कभी ना ऐसे दिल से आता है ना वो.
So I remember when I was a student, at that time also CA इंटर में जब पढ़ती थी, तो आप जैसे लोग अभी आई एम श्योर कई सारे घंटे यहाँ पे क्लासेस में हो, एंड यू माइट sometimes get frustrated कि बास आता, I'm here since morning or whatever, you have to stay here for so long number of hours, but then you push yourself just by telling yourself that बस कुछ और महीने से ही, right? फिर आपका एग्जामिनेशन लीव आएगा, उसमें भी आप एक पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड आप खुद को बताओगे बस कुछ और महीने से ही. उसके बाद आपके फाइनल के क्लासेस शुरू होते हैं, आप फाइनल के क्लासेस भी करते हो, आर्टिकलशिप भी करते हो. उसके बाद आपके सीए फाइनल का अटेम्प्ट आता है, उसमें आप बहुत पढ़ाई करते हो, तब भी फ्रस्ट्रेशन आता है और तब भी आप बोलते हो. बट द रियलिटी इज दैट ये कुछ और महीने से ही कभी खत्म ही नहीं होता है. लाइफ इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, एंड नॉट ओनली हार्ड वर्क, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. Because if you feel that you are putting in a lot of efforts, maybe 10 hours, 12 hours a day, and if you feel that you are doing something totally out of the world, I think you are doing something very normal. क्योंकि सर ने भी यही किया होगा when he was a student. सर यही करते आ रहे post becoming a chartered accountant. So have I done the same thing. And I think that's what differentiates you from the rest of the people. बहुत लोगों को लगता है कि इंटर हो गए मतलब सेट, बहुत लोगों को लगता है फाइनल हो गए सीए बन गए मतलब सेट. अभी पुणे में जो सीए का कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुआ था, उसमें आई वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, एंड उसमें मैंने तभी वही बोला कि व्हेन यू आर स्टूडेंट्स यू आर पियर्स, एंड नाउ दैट यू हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टिल एवरीवन सिटिंग इन दिस हॉल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पियर्स. क्या फर्क हुआ है? कुछ भी तो नहीं. But the real difference, if you want to create, that can be created only with one thing, which is continuous upskilling. अगर आप वो कर सकते हो तो आप सबसे अलग बनोगे. My teacher always used to tell me that don't be one of them, be the one. So अगर वो आप एक एम रखते हो कि हाँ मुझे कुछ भी करके I want to be different from everyone, तो आप ये definitely कर पाओगे. अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सीए के टाइम तुमने जो पढ़ा था, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, यू डू नथिंग ऑफ दैट. आज मैं एक्चुअली वो कुछ भी नहीं करती हूँ, बस नाम के आगे सीए लगाती हूँ, उसके अलावा सीए का कुछ काम नहीं है मेरा. सो मेनी पीपल आस्क मी कि डू यू रियली फील कि सीए किया वो वर्थ इट था क्या? तो मैं बोलती हूँ, जब मैं इंट्रोडक्शन बोलती हूँ ना, हे फोक्स सीए रचना रानडे हेयर, जो वो सीए रचना रानडे बोलती हूँ ना, तभी आधा क्राउड समझ जाता है अच्छा शी माइट हैव सम नाइस नॉलेज. ओके, तो आपको आगे बोलने की भी जरूरत कंपैरेटिवली कम पड़ जाती है, क्योंकि वो डिग्री ही आपको आधे से ज्यादा रिकॉग्निशन दे देता है. तो व्हाट यू आर स्ट्राइविंग फॉर राइट नाउ आर दोस 2 अल्फाबेट्स, बट जर्नी वहां पे खत्म नहीं होने वाली है, उसके आगे भी आपको वही करना पड़ेगा. यू कैन इमेजिन व्हेन आई जस्ट क्लियर्ड सीए 2008 के बाद मुझे स्टॉक मार्केट बहुत सीखना था. 2006 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय आर्टिकलशिप, तब से मैंने स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया था. यू कैन इमेजिन 2006 टू 2008, आप अगर मार्केट फॉलो अगर कोई करते हो तो 2006 टू 8 में मार्केट में नहीं करना था, पैसे नहीं. दहशत बघितली का? आत्ताही घाबरलं मी, शिट चुकलं का काय काहीतरी बोलायचं. सो 2006 टू 2008 में इतना बड़ा बुल मार्केट देखा था कि ऐसे लग रहा था दैट यस आई नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट. बट यू नो व्हाट हैपेंड इन 2008? आज जब मार्केट सिर्फ 12% गिरा है, सब लोग ऐसे मीम्स बनाना शुरू किए, हाउ टू क्लोज द डीमैट अकाउंट. आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे अभी मार्केट पे आ रहे हैं. तो 12% पे लोग रोना शुरू कर रहे हैं. इन 2008 मार्केट्स हैड क्रैश्ड बाय 60%, 60% in a span of almost 5 to 6 months. So what I feel is all these bear market phases, be it in stock market or be it in life, they teach you something. ऐसे हम मार्केट में बोलते हैं कि आफ्टर एवरी बुल रन यू शुड बी रिचर,
and after every bear run you should be a person with more experience. करेक्ट? वैसे ही हर एक सक्सेस के बाद आपको हमेशा ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा, लेकिन फेलियर इज ऑल्सो नॉट द एंड, राइट? उस फेलियर के बाद भी जैसे मार्केट चलता रहेगा वैसे अपनी लाइफ भी तो चलते जाने वाली है. यू हैव टू ओवरकम दीज फेलियर्स एंड ट्राई एंड अचीव समथिंग मोर. जैसे सर बोल रहे थे कि बाकी कंटेंट क्रिएटर्स एंड दिस दैट, यू नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ, बट अगर आपको सीधे रास्ते पे चल के आपको पूरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी में कुछ और बनना है, I can definitely tell this to you, it's way more difficult. It is absolutely difficult. But आपको अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है कि हाँ कभी ना कभी तो ये एक, हम इसको टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कि रेजिस्टेंस 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 एंड देयर इज अ ब्रेकआउट पॉइंट. तो एक ब्रेकआउट पॉइंट कभी ना कभी जिंदगी में जरूर आएगा. सो लाइक फॉर मी ऑल्सो, लाइक सर सेड, 2019 तक कुछ भी नहीं था, एंड 2020 के बाद जो जर्नी शुरू हो गया दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ड्रीम, आई कैन से. मतलब मैंने खुद ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि इतना कुछ हो सकता है बड़ा ये चैनल के बारे में. एंड मराठी चैनल के थ्रू तो कुछ अलग ही लेवल तक पहुंच गई. ये इंसिडेंस एक महीने भर पहले का है. आई वॉज ड्राइविंग, मैं कार में थी, लकड़ी पुल के यहाँ पे मैं सिग्नल के यहाँ पे रुकी थी. बाजू में एक कार आई, ड्राइवर बैठा था, ड्राइव कर रहा था, एंड अपने को समझ में आता ना साइड से कोई अपने तरफ देख रहा है. तो मैं 2-3 बार ऐसे देखी, उस कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट मी. तो आई बिकेम अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल. आई जस्ट पुल डाउन द विंडो एंड आई सेड, दादा काही प्रॉब्लेम आहे का? ही सेड, मॅडम तुमचेच व्हिडिओ ऐकतोय. ये जो रीच है ना, ये कभी कभी पागल कर देता है कि इतने ज़्यादा लोग अगर कुछ नया सीख रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों को नई कुछ सीखने की चाह है, एंड इफ आई एम एबल टू गिव दैट लिटिल बिट नॉलेज वॉट एवर आई हैव, आई थिंक और क्या चाहिए, वो वाला फीलिंग आ जाता है. उनके साथ ये एक्सपीरियंस था. एंड आई एम नॉट श्योर इफ हाउ मेनी इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा, बट आपको शायद पता रहेगा कि आई हैड the amazing opportunity to meet our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Right. Sir knows the behind story, it's okay. But when I was going, so पुणे में 18 लोगों को सिर्फ ये चांस मिला था उनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए. 18 में से 17 लोग बीजेपी के थे. I was only the content creator who was not directly affiliated with that party, right? So जब मैं वहाँ पे जा रही थी, I mean, प्राइम मिनिस्टर को मिलना इन इट सेल्फ आई थिंक इज अ ग्रेट मोमेंट इन एनी वंस लाइफ. बट जब मैं वहाँ पे जा रही थी, हर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद चेक पोस्ट थे, एंड वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स थे, एंड मैं कार में थी, मेरे साथ बीजेपी के 3-4 लोग और थे, और मैं कार में पीछे बैठी हुई थी. तो हर एक चेक पोस्ट पे जब मैं कांच नीचे कर रही थी, एंड वी वर शोइंग ऑफ आवर ID कार्ड्स की वी हैव द परमिशन टू गो. हर एक पोस्ट पे 2-2 आर्मी ऑफिसर्स थे. 4 चेक पोस्ट के थ्रू हम गए, एंड आई फील सो हैप्पी टू टेल यू दैट चारों चेक पोस्ट पे 2 में से 1 ऑफिसर ने मुझे पहचाना था. जब मैं वहां पे गई तब वहां पे देयर वाज अ फाइनल लिस्ट कि वो जो चेक करके अंदर छोड़ रहे थे, किसका नाम है किसका नाम है. तो इतना ऊंचा आर्मी ऑफिसर था कि वो कार का जो ओवरऑल हाइट था उसके भी ऊपर था. इतना लंबा आर्मी ऑफिसर था. एंड सेइंग, नाम बताओ, एंड ही वाज जस्ट चेकिंग ऑफ. एंड जब अंदर से मैंने वो रचना रानडे बोला, ही जस्ट पीप्ड इनसाइड द कार एंड सेड, मॅडमची गाडी आहे, सोडा पुढे. और एक छोटा इंसिडेंस बताऊंगी कि आई वॉज एट मटा सम्मान आई गॉट द मटा सम्मान लास्ट टू लास्ट ईयर, विच इज द यूथ आइकन अवार्ड. महाराष्ट्र टाइम्स यूथ आइकन अवार्ड आई गॉट, एंड देवेंद्र फडणवीस जी एंड एकनाथ शिंदे जी, उनके दे गेव मी दिस अवार्ड. ऑन स्टेज देवेंद्र जी ने बोला है कि आई वॉच योर पॉडकास्ट्स एंड आई वॉच योर वीडियोज़. तो जब मैंने ये सुना तब अगेन सेम थिंग, राइट, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट to a person who is driving the car. If I'm able to cater to such a wide audience, I think that is where you get the utmost satisfaction
ऑफ गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये पूरे जर्नी में पैसे कमाना ये तो एक होता ही है, नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट. कोई भी फ्री में कुछ करने के लिए बोलेगा तो हम भी ये बोलते हैं यार इतनी मेहनत किए, सीए बने, पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट. बट कभी कभी ऐसा लगता है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़ा ओवरवे करता है उस पैसे को. सीए में जैसे हमने ये डिसिप्लिन सीखा, कंसिस्टेंसी सीखा, वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी जो सीए से, दैट इज एथिक्स. आई एम श्योर आप सबको पता रहेगा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स रील्स करते हैं, शॉर्ट्स करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एंड वी डू एड्स फॉर वेरियस कंपनीज. अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप बोलोगे वैसे बड़े ब्रांड्स है, बीट आईसीआईसीआई, बीट कोटक, बीट अ कार ब्रांड लाइक बीएमडब्ल्यू, मैंने बीट मर्सिडीज, सबके लिए मैंने ब्रांड कोलैबोरेशंस किए हैं. ये सब कोलैबोरेशंस एक तरफ, जब वो कुछ चार्जेस पे करने के लिए रेडी होते हैं, कभी कभी ऐसे कोलैबोरेशंस भी आते हैं जो कभी मन को अच्छे नहीं लगते. सो यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक अ ड्रीम 11 बट फॉर स्टॉक मार्केट, कंप्लीट सट्टा, कंप्लीट बेटिंग बट फॉर स्टॉक मार्केट. तो वो लोग आए थे और बोले कि आपको आपने हमारे लिए ये रील बनाना है. तो मेरे टीम ने बोल दिया ये हम नहीं कर सकते, दिस डजंट फिट इनटू आवर गाइडलाइंस. आई हैव कम्युनिकेशन विथ मी जहाँ पे बोले कि मैडम अमाउंट आप बताओगे वो, लेकिन रील तो आपके साथ करना है. और मैंने बोला नहीं करूँगी, बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नाम कमाने में जितना टाइम लगता है, कमाना उतने सेकेंड्स में खत्म हो सकता है वो. एंड यू आर सीइंग दैट राइट नाउ. एक्चुअली आई मीन इट. आप सिंपल है, बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे भी ऑफिस में है, एंड बहुत सारे यंगस्टर्स ये भी बोलते हैं काहीतरी जास्तीच होतंय काय. नो नो नो, that's not the case. When you become someone who influences people, people look up to you, and it becomes your responsibility to be very careful when you speak something. मराठीत आपण म्हणतो तसं प्रत्येक शब्द मोजून मापून बोलला गेला पाहिजे, आणि हे पण सीएनीच शिकवलं. So though I don't do anything related to CA right now, but as I mentioned, hard work हो ये CA ने सिखाया, कंसिस्टेंसी हो ये CA ने सिखाया. आपको सिर्फ CA करते वक्त हार्ड वर्क नहीं करना, उसके बाद भी आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, ये भी CA ने सिखाया. रिसेंटली आपको पता रहेगा तो सेबी का भी एक गाइडलाइन आया है, आई एम नॉट श्योर अगेन यू रेड दैट और नॉट, फॉर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लोग बोलते हैं, इट्स फॉर एवरीवन एक्चुअली, कि हु इज एन एजुकेटर वर्सेस हु इज एन एडवाइजर. अगेन सीए ने क्या सिखाया है बताती हूँ आपको, लास्ट एग्जांपल बताती हूँ. आई एम नॉट श्योर आपका अगला क्लास कब है, एक लास्ट 2 to 3 minutes. यस, सीए ने क्या सिखाया. अभी जब भी कोई सेबी का गाइडलाइन आता है ना, सब न्यूज चैनल वाले, मैडम वी वांट योर बाइट, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, बीट सीएनबीसी, बीट जी वो ला मनी कंट्रोल, बहुत सारे लोग आते हैं, आपका क्या कहना है, मिंट वाले. तो मैं बोलती हूँ क्या हुआ है, क्या गाइडलाइन है. तो किसी ने बोला फिनफ्लुएंसर्स के ऊपर गाइडलाइन है. मैंने कहा अच्छा, किधर गाइडलाइन है. तो बोले आपने पढ़ा नहीं. मैंने कहा बताओ कौन सा पेज नंबर. तो बोल रही नहीं आप देखो ना. मैंने कहा फिनफ्लुएंसर वर्ड ही नहीं है उसमें. प्रॉब्लम ये है कि न्यूज वाले जो है उनको क्या चाहिए, मसाला. मैंने बोला मैंने पूरी गाइडलाइन पढ़ी है स्टार्ट टू एंड, बिकॉज दैट्स हाउ वी लर्न हाउ टू रीड लॉ, हाउ टू इंटरप्रेट लॉ. मैंने कहा मैंने पूरा पढ़ा है, आपने पढ़ा है क्या. बोला मैंने कहा अभी मैं आपको 4 सवाल पूछती हूँ, आप आंसर करो, आंसर कर रहे हो तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगी. कुछ आंसर नहीं, कुछ नहीं, उनको सिर्फ मसाला चाहिए. उसके बाद उन्होंने बोला आप तो लाइव मार्केट का निफ्टी दिखा रहे हो, कैसे चलेगा, आर यू वायलेटिंग लॉ. मैंने कहा किधर बोला है, निफ्टी का डेटा नहीं बता सकते. बोले आप वो गाइडलाइन में देखो. मैंने कहा किधर. बोले सिक्योरिटीज वर्ड लिखा है. मैंने कहा सिक्योरिटीज इज डिफाइंड एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. मैंने कहा ओपन करो. मैंने उसको एक वर्ड गिनाया. मैंने कहा यहाँ पे किधर इंडेक्स वर्ड लिखा है क्या. सी दैट इज द कॉन्फिडेंस अगेन दैट यू गेट व्हेन यू हैव लर्नड हाउ टू इंटरप्रेट लॉज. करेक्ट. सो व्हाट आई अर्ज एवरीवन इज दैट जो आप सीख रहे हो ना, कई बार मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि शायद इंटर क्लियर होने के बाद बोलेंगे मैडम इसमें मजा नहीं आ रहा है.
कोई कोई फाइनल क्लियर होने के बाद बोलते हैं हाँ फाइनल हुआ तो सीए लेकिन ऑडिट में मजा नहीं आ रहा है, टैक्स में मजा नहीं आ रहा है. दैट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके. फाइनल होने के बाद भी आप दूसरा करियर परस्यू कर सकते हो. बट द लर्निंग नेवर गोज वेस्ट. करेक्ट. सो जब भी आपको मौका मिला है इसका 100% यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट एंड यू हैव टू एंश्योर दैट no matter what you have to have that go getter attitude. सर ने गाने का बोल ही दिया है वैसे. तो 2 लाइन आपके लिए. मैं खुद से फिर तुम सॉन्ग बोलोगे, फिर मैं बोलूँगी नहीं 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 नहीं, फिर तुम सॉन्ग बोलोगे. सर को मैं अभी भी नहीं बोल सकती, आज भी मैं डरती हूँ सर से. दंगल गाने का वर्स जो है, दंगल गाना टाइटल ट्रैक, इट्स एक्चुअली फॉर सीए स्टूडेंट्स आई फील, जिनका एग्जाम नजदीक आया है. कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है. वर्ड सुन रहे हो ना? कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है. मांगती है लागत में तुमसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है. हो हर मेहनत के बदले मैं तुमको ना 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 दंगल 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 दंगल. Thank you very much. All the best. Do well. Thank you very much. ये छोटा सा तोहफा मैम को देंगे हम लोग. मैंने छोटा बोला था, इन्होंने बहुत ज्यादा ही सीरियसली लिया. yes, बट एक मिनट, बट आई एम वेरी श्योर कि मैम के पास ये रहेगा ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा. जैसे मैम का सब्सक्राइबर्स बेस हुआ है या जैसे मैम का वेल्थ बेस हुआ है. मैम कुछ थोड़ा आइडिया दो ना, मतलब बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन के लिए कि ऐसे कुछ मतलब अभी 8 डिजिट चल रहा है, 9 डिजिट चल रहा है या 10 डिजिट्स, कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को उसमें इंटरेस्ट रहता है. मैंने जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था ना तो मेरा पोर्टफोलियो 3 डिजिट का था. अभी 8 डिजिट के आसपास है. इसको थोड़ा डिस्काउंटिंग मार देना तुम. अच्छा. मैं हमेशा यही बोलती हूँ. मैम रचना फड़के है, आप ये भी समझ लो उसमें. रचना फड़के रानडे, तो आप थोड़ा बहुत मतलब जो भी मैम बोल रहे हैं ना उसको इनटू 50 कर देना. सर इसके ऊपर एक शेयर अर्ज है. क्या करोगे मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू जानकर? क्या करोगे मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू जानकर? खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगा नहीं. So, बच्चों भले ही इट वाज जस्ट लाइक 15-20 मिनट्स, बट आई एम श्योर आप में से हर एक को लग रहा था कि ये सेशन और कंटिन्यू हो, इंक्लूडिंग मी. ऐसा आई एम वेरी श्योर हर सबको लग रहा था, बराबर है ना? सो कभी मैम मौका मिलेंगे तो और भी आएंगे अलग अलग बैचेस में. और आप तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैम को फॉलो कर ही रहे हो और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप देख ही रहे हो. सो थैंक यू वेरी मच मैम. एंड ये बच्चों को जो भी है हम लोग मोटिवेशन देते तो क्या होता है वो उनको सच नहीं लगता है कई बार. तो मैम एक्चुअली हमारे साथ में यहाँ पे इतने साल काम कर रहे थे, तो आप समझ रहे हो मतलब शी इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, समझ रहे हैं आपको ये. बट आप जैसे बताया था कि आज वो जो लेवल पे है, एंड उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि इवन दो शी इज़ लाइक अ सेलिब्रिटी इन इंडिया, बट आज भी वो एकदम ग्राउंडेड है. ओके आज भी अगर आप देखोगे कहीं पे मिलोगे तो मैम मतलब वही रहेगा जो पहले का था. दैट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट क्वालिटी. क्योंकि इनफैक्ट मतलब वो ऊपर जाने के लिए शायद मे भी और भी
इस कैलिबर के या इस टाइप के या इस लेवल पे लोग रहेंगे, बट उस लेवल पे रह के भी इतना ग्राउंडेड शायद बस अपने रचना मैम ही है. सो थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप यू आर लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. तो बहुत कुछ है सीखने जैसा. जैसे मैंने आपको कई बार बताता हूँ कि सबसे मेन पार्ट वही है कि अब पेशेंस रखा करो हर चीज़ का. 12-13 साल तक आप समझ रहे हो ना, सेम कंटेंट क्रिएट करके क्या मिला, और उसके बाद में एक बार वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, क्या बोला आपने मैम, ब्रेकआउट के बाद में वो एग्जैक्टली क्या हुआ. तो रियली राइट, समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, है कि नहीं. सो थैंक यू सो मच मैम, एंड गुड.